कि पास्टर भी बहुत बड़ी इज्जत है और ये बहुत बड़ा रुतबा है कलीसिया में। आप जानते हैं फ्रेंड के काम में 1928 में उसके है शायद वहां पर इफिसुस के बुजुर्गों को जब पौलुस ने बुलाया तो वहां जो शब्द है वो जो भी हो, लेकिन वो असल में पास्टर्स थे, वो बुजुर्ग थे, वो एल्डर्स थे। एक चीज और मैं समझता हूँ कि रेवरेंड कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि साम बुक ऑफ साम किंग जेम्स वर्जन 111 verse 9 says holy and reverend is his name. I don't call myself reverend. So please, still के लिए शुक्रिया, लेकिन I'm not able to be a reverend because our God is reverend. तो लगता होगा कि मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ। सबसे ज्यादा इस वक्त मुझे जो धन्यवाद देने की बात है वो डेविड के लिए है और उनकी सीडी के इस जो रिलीज का मौका है उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। मैं अपनी तरफ से, आपने सबने मुबारकबाद दी और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और मैंने कहा कि मैं ना तो रेवरेंड हूँ ना पास्टर हूँ, तो फिर क्या? I'm simply a gospel preacher of the Most High God and preacher of His gospel, like Paul. मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन की कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा और सिर्फ एक शब्द के साथ। आप जानते हैं कि आपने कभी डायनामाइट शब्द सुना? डायनामाइट क्या होता है? एक्सप्लोसिव डिवाइस। एक्सप्लोसिव हम डायनामाइट कहते हैं। और जिस शब्द से डायनामाइट निकला है उसको यूनानी भाषा में जो उसका शब्द है वो ड्यूनामिस है। और आप जानते हैं कि जहां जहां हमारी बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा है, न्यू टेस्टमेंट में वो जो शब्द आया है ज्यादातर उसका अनुवाद हुआ है सामर्थ। उसका अनुवाद क्या हुआ है? सामर्थ। और विस्फोटक डायनामाइट का काम क्या है? क्या करता है? डायनामाइट क्या करता है? एक्सप्लोड। वो नुकसान करता है और अपनी पहचान, अपना वजूद वो दिखाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जहां डायनामाइट का इस्तेमाल हो, वैसे पढ़ रहे तो पढ़ा रहे, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल होता है तो वो तबाही मचाएगा। आजकल तो हमारे यहाँ जब डायनामाइट का इस्तेमाल होता है तो वो बहुत ही टेक्निकल तरीके से होता है और जितना यूज करना है उतना ही उसका असर जो होता है, मतलब दूसरे को ज्यादा नुकसान नहीं होता, ज्यादातर जो काम करना होता है उसने कर देगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उसका कहता है रोमियो के खत में 1 अध्याय उसकी 16 आयत में वो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लगाता इसलिए कि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं सुसमाचार से नहीं लगाता because it is a power of God. It is that dynamite. लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव है। ये तबाही नहीं लाता है, ये जिंदगियों को बचाता है। जब मैं सुसमाचार की बात करता हूं तो इसका मतलब कि मुझे ये बहुत बड़ी इज्जत दी गई है, मुझे ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। जैसे पौलुस कहता है कि हम तो मिट्टी के बर्तनों में उस अनमोल खजाने को लिए फिरते हैं। वो अनमोल बातें, वो अनमोल खजाना जो परमेश्वर ने हमें दिया है
वो इन मिट्टी के बर्तनों में है। अदरवाइज मेरा नाम सिर्फ अर्नेस्ट गिल है, लेकिन जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो आई एम गिविंग यू द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड दैट कैन सेव, द पावर ऑफ गॉड दैट कैन सेव सोल्स। इट इज दैट पावर। डायनामाइट शब्द बहुत डेंजरस है, शब्द बहुत खतरनाक है, और इसी से हमारा शब्द ये शब्द जो है अंग्रेजी का, ये यूनानी से निकला। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि सुसमाचार अगर सिंपली सुनाया जाता है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पौलुस कहता है कि इट इज द पावर ऑफ गॉड, इट कैन चेंज हार्ट्स, it can pierce hearts, ये दिलों को छेद डालता है। यूनानियों के खत में कहा गया है कि परमेश्वर का वचन हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है और बंद और गुदे को वार-वार छेदता है।